थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को आज का इस टॉपिक का साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मीठे और मधुर और महान नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं कि पौलुस की चेतावनी पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति, इस विषय को आप समझे। पौलुस की चेतावनी पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति, आज का विषय पौलुस की चेतावनी, वार्निंग। पौलुस वार्निंग दे रहा है, तो पौलुस यहाँ पे किसके प्रति चेतावनी दे रहा है? आइए देखते हैं कि इग्नोरेंट ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति अनजान। तो पौलुस कहता है अपनी चेतावनी में किसके प्रति? पवित्र आत्मा के दानों के प्रति अनजान। तो आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के दानों के प्रति अनजान नहीं रहना है। आप पेंटिकोस्टल वाले हो, आप कैरिस्मेटिक वाले हो, आपको बोल रहा हूं, आप मेनलाइन चर्च हो, आप ऑनलाइन चर्च हो, आप इंडिपेंडेंस मिनिस्ट्री हो, साइडलाइन चर्च हो, आप जो भी डिनोमिनेशन के हो, तो आप सभी को बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति आपको अनजान नहीं रहना है। आपको किसी भी दान के मामले में किसी भी दान को नकल नहीं करना है। आपको वचन का सहारा लेना है। तो जिस वचन की मैं अभी बात करूंगा, उसमें दो प्रकार की आत्मा कलीसियाओं में कार्यों करते हुए दिखती है। आइए देखते हैं कौन सी आत्मा। एक है पवित्र आत्मा, जिसको भी ग्रीक में क्या कहते हैं, बिनियोमा, परमेश्वर की आत्मा। दूसरा है गूंगी मूर्ति की आत्मा। तो मैं जैसे वचन को रखूंगा आप उसको समझ जाओगे। तो जैसे कि करंथियों की कलीसिया, उन दिनों में कलीसिया में अन्य जाति ज्यादा थी। करंथियों की कलीसिया रोम में, जिसका कैपिटल है ग्रीक, आप सब जानते हैं। यहाँ पे करंथियों कलीसिया, द सिटी ऑफ द करंथिस, उसके अंदर जो कि पूरे दुनिया के बिजनेस करने वाले या यहाँ पर आते थे, जाते थे और यहाँ आते थे, यहाँ पाए जाते थे और आते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक दान बहुत जोरों से काम करता था, और वो दान था अन्य भाषा का। अन्य भाषा का मतलब ग्लोसोलालिया, ग्लोसा, यानी कि ग्रीक वर्ड स्ट्रॉन्ग है 1100 गेरासो। तो पृथ्वी की भाषा था ये। यहाँ पे बहुत ही जोरों से एक अन्य भाषा काम करता था, और यही दान को लेकर और भी कई दानों को लेकर पौलुस हमें चेतावनी दे रहा है कि तुम परमेश्वर का दान के प्रति अनजान मत रहो। तो कलीसिया में दो प्रकार का दान था। एक था परमेश्वर के आत्मा का द्वारा, दूसरा था गूंगी मूर्तियों का द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे जब अन्य जाति उद्धार पाते थे, जब यीशु को पाते थे अन्य जाति, तो वो जिसकी आराधना करते थे, जो गूंगी मूर्तियों की आराधना करते थे, दुष्ट आत्माओं की आराधना करते थे, उसी के दान के ना परखने के चलते
उस दान को ना परखने के चलते आज तो खैर हम काफी लोग समझ गए, जान गए कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, लेकिन उन दिनों में पूरी बाइबल नहीं होती थी। पौलुस यहाँ लेटर लिख रहा था, पौलुस चेतावनियां दे रहा था, वो शुरुआत की दिनों का था, तो गड़बड़ियां बहुत थी जो पहला करंथियों 14 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलती है। साथ ही साथ उसके साथ जो व्यक्ति यीशु के विश्वास पे, यीशु को विश्वास करके यीशु पे आता था, तो उनके अंदर 2 प्रकार का आत्माएं काम करना शुरू करती थी। तो एक है पवित्र आत्मा जो कि स्वाभाविक है, प्रभु ने दिया हुआ है, और लेकिन साथ ही साथ ऐसे गूंगी मूर्ति की आत्मा काम करती थी जिसके प्रति पौलुस चेतावनी दे रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहता है। सबसे पहला करंथियों 12:1। हे भैयों, यहाँ बहनों भी जोड़ा है, हे भैयों, क्योंकि कई ट्रांसलेशन ये भी कहता है कि इंग्लिश में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, इसीलिए हे भैयों हे बहनों लिखता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के प्रति, मैंने आत्मिक दानों के प्रति विषय में अज्ञात रहो। तो ये आत्मिक वरदान कौन सी है तो आपको बताते हैं। तो वचन 1 करंथियों 12:2 में कहते हैं, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, जब तुम करंथियों की कलीसिया में आने से पहले जब तुम अन्य जाति थे, तो तुम ऐसी मूर्ति की स्पिरिट आत्मा के साथ जाते थे। लिखा है, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसा चलाया जाते थे वैसा तुम चलते थे। तो उसका मतलब पास्ट में, यीशु में आने के पहले आते थे, अतीत काल में ऐसे करते थे, ऐसे गूंगी मूर्तियों को पीछे चलते थे जैसे उसने गूंगी मूर्ति की आत्मा चलाते थे, ऐसे तुम चलते थे। और उनको पौलुस याद दिला रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। 1 करंथियों 12:3 लिखा है कि इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ऐसा क्यों चेतावनी देता है और इस बात को लेकर चेतावनी देता है? वो बात आपके सामने, किस बात को लेकर चेतावनी दे रहा है उस बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो 1 करंथियों 12:3, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, ये जो कोई बोलता है उसी का ऊपर जोर दे रहा है, जो कोई बोलता है, और उसके ऊपर चेतावनी है। और वो कहते हैं करंथियों की कलीसिया में एक ऐसी भाषा बड़ी जोरों से चलती थी जो कि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने में और बहुत ही इस्तेमाल होती थी। और वो है अन्य भाषा जिसको मैं बोलूंगा, जिसको मैं कहूंगा ग्लोसा 1100 1100 गो सोलालिया। तो ग्लोसा, लेकिन आज जो चल रही है वो उसका प्रचार भी मैं कर चुका हूं, लेकिन उसका एक अंश, एक पलक, एक झलक आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो आपके सामने रख रहा हूं, इसको समझे। और वो ज्यादातर जोर देता है बोलने में। किसमें? बोलने में। तो पौलुस कहता है कि तुम कलीसियाओं में, यानी कि चर्चों में आते तो हो,
लेकिन ऐसी भाषा बात करते हो, ऐसी बोली बोलते हो जिसको हम नहीं समझते। फिर पौलुस कहता है, मैं लेटर लिखकर तुम सबको समझाता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मसीह श्रापित है। समझ गया? तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वहां ऐसी भाषा चलती थी? कहाँ? कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में, जो परमेश्वर की अगुवाई से नहीं होती थी, वो दुष्ट आत्मा की अगुवाई से होती थी, गूंगी मूर्तियों की आत्मा से होती थी, और वही यीशु को शापित, और वो यीशु को शापित बुलवाती थी। तो कैन यू बिलीव दिस? बात को आप समझे तो, क्योंकि आप सोच सकते हैं ऐसी स्पिरिट यहां काम करती थी, और वही स्पिरिट आज भी कलीसिया में काम करती है, जिसको बार बार पौलुस कहता है, सावधान सावधान सावधान। और यीशु भी अपने पत्री पे बोल चुका है, सावधान सावधान। और मैं भी कम से कम 2 सालों से खरी शिक्षा के जितने भी प्रचारक है, सब 2 सालों से ऊपर करते आ रहा है, कहते आ रहा है कि सावधान सावधान सावधान। वो कलीसिया को, विश्वासियों को, मसीहों को, फेसबुक में हो, यूट्यूब के द्वारा, फेस टू फेस हो, मैं कहते आ रहा हूं कि सावधान सावधान। तो ऐसी कोई स्पिरिट आज भी कलीसिया में काम कर रहे हैं, जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। और ये शब्द जो है ना, ये शब्द को पकड़ो, बोलता बोलता, और ये शब्द को पकड़ो, श्रापित यीशु को। ऐसा एक स्पिरिट जो कि बोलता है, जो कि देखिए मैं पढ़ता हूं, ना कोई, देखो वचन कहता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जो कि एक ही है, तो पवित्र आत्मा कभी भी वो नहीं कहेंगे कि यीशु श्रापित है। लेकिन ऐसे एक आत्मा है, गूंगी मूर्तियों की आत्मा। तो ऐसे एक आत्मा है जो कुरिन्थियों की कलीसिया में यीशु को श्रापित बुलवाती थी, और कलीसिया के लोग बड़े जोशों के साथ, बड़े जोश के साथ में बेचारा अनजान होकर नहीं समझते थे, ऐसे स्पिरिट में आ जाते थे, आकर सोचते थे कि ये भी एक दान है। इसीलिए पौलुस कहता है कि दानों के प्रति अनजान मत रहो। तो इसीलिए तो लिखा है ना कि ऐसा कुछ, इसीलिए लिखा है, ऐसा क्यों कह रहा है? तो दुष्ट आत्माएं फंसा देती है, दुष्ट आत्माएं फंसा देती है। जैसे आपको याद होगा, मूसा ने लकड़ी फेंकी, सांप बन गया, जादूगर ने भी लकड़ी फेंका, सांप बन गया। मूसा ने नील नदी को लाल किया, और जादूगर ने भी लकड़ी मारा तो वो भी लाल बन गया। तो नकल तो चली रही है ना, तो ओल्ड स्टेटमेंट हो या न्यू स्टेटमेंट हो, नकल तो चली रही है। जब यीशु चमत्कार करते थे तो क्या कहते थे शास्त्री फरीसियों ने कि ये इब्लिस जो है ना, जो कि बलजबूल, ये उसकी मदद से, यानी कि उसकी मदद से दुष्ट आत्मा को निकालता है, यीशु को कहते थे। तो ये उसकी मदद से चमत्कार करता था, कहते थे। लेकिन यीशु ने खूब डांट लगाई,
कि तुमको नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा मत करो, नहीं तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तो नाउ इस विषय को समझिए। इसका मतलब है करंथियों की कलीसिया किसके प्रति अनजान थी? दानों के प्रति अनजान थी। और आज भी 90% पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक वालों, इंडिपेंडेंस चर्च वालों, मिनिस्ट्री वालों और भी बहुत अनजान है। तो पौलुस क्या देख रहा है कि क्या चेतावनी दे रहा है कि मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि इस वचन से इस प्रचार का माध्यम से आप सभी को एक सही रास्ता प्रभु दिखाए। ये मेरी प्रार्थना है कि जो बिगड़ गए हैं, जो गलत शिक्षा पे चले गए हैं, ऐसे बोल रहे हो कि जो कभी नहीं बोलना चाहिए, जो परमेश्वर के बाइबल के अंदर नहीं है, और 90% लोग इसमें फंस गए हैं। और ऐसो परमेश्वर के बाहर निकालने में, ऐसो को परमेश्वर बाहर निकालने में ऐसे, ये मेरी प्रार्थना है कि ऐसो को परमेश्वर बाहर निकाले। मैं फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा यीशु को कभी श्रापित नहीं बुलवाएगा। इसीलिए पौलुस चेतावनी देता है कि उसे गलत बुलवा रही है। किसे पौलुस चेतावनी देता है? तो इसका मतलब है कोई आत्मा तो है, ऐसे कोई आत्मा है जो उसे गलत बुलवा रही है। समझ गया? तो अभी इन तीनों वचनों से अलग आपको समझ होगा कि कौन सा 3 वचन है। मैं बताऊं, पहला करंथियों 12:4, 12:5 और 12:6। पहला करंथियों 12:4-5-6, ये 3 वचनों से हम देखते हैं, ठीक से देखते हैं इसको। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ कि पौलुस मूर्ति और त्रिएक परमेश्वर को, पौलुस मूर्ति को और त्रिएक परमेश्वर को अलग कर रहा है इस तीनों वचन में। और ये कह रहा है कि कलीसियाओं के लोगों और तुमको समझना होगा कि त्रिएक परमेश्वर कौन है, और इसके साथ ये अभी समझना होगा, ये भी समझना होगा कि गूंगी मूर्तियों की आत्मा कौन सी है। इसका मतलब है कि उस वक्त में करंथियों की कलीसिया में जितने लोग थे वो कॉन्फ्यूज हो गए थे कि कौन सी आत्मा उसको लीड कर रहे हैं। बात समझ में आई? कौन सी आत्मा लीड कर रही है? बहुत ही बारीकी से समझना होगा। क्यों? क्योंकि लूसीफर बहुत चालाक है, शैतान बहुत चालाक है, दुष्ट आत्मा बहुत चालाक है, बड़ा गड़बड़ कर रहा है। और उसके चलते क्या होता है, लोग परख नहीं पा रहा है और वो सही नतीजा पर नहीं चल पा रहा है। और इसीलिए हम जैसा मुझ जैसा 10% प्रचारक जो खेरी प्रचार करते हैं, जब प्रचार कर रहे हैं अभी या करते आए हैं अभी, तो कहते हैं दोष मत लगाओ, कहते हैं कि आप जजमेंट हो गया क्या। थैंक यू जीसस। तो कहाँ था? हाँ, जहां था मैं वहीं से आ रहा हूं। तो कहता है कि दोष मत लगाओ, आप क्या जजमेंट। जीसस, थैंक यू जीसस। दोस्तों, जय मसीह। अभी जहां था मैं वहीं से आ रहा हूं। तो आप इन लोगों को कौन समझाए कि इसीलिए मैं बता चुके हैं कि थैंक यू जीसस।
तो मैं बता चुके हैं कि दो तरह के लोग मेरी वीडियो को ना देखें। एक न्यू विश्वासी जो वचन को नहीं समझते, और दूसरा अधूरा ज्ञान वाले। तो अगर देखना है आपको, चुपचाप से देखें, देर सवेर आपको भी समझ आ जाएगी। लेकिन कमेंट मत करे, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करे, चुपचाप से देखे। तो मूर्ति पूजक के जो गूंगी मूर्ति की आत्मा अलग है, और उसको पौलुस ने त्रिएक परमेश्वर को, अब त्रिएक परमेश्वर का अलग है, ये तीनों वचनों में पौलुस दिखा रहा है। गूंगी मूर्तियों की आत्मा के जो आत्मा है उसको, और त्रिएक परमेश्वर का जो आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा है उसको पौलुस ये 3 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4, 5 और 6, ये 3 वचनों में अलग कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 12 का 4 लिखता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। ध्यान देना, वरदान तो कई प्रकार को है लेकिन परंतु आत्मा एक ही है। इसका मतलब क्या है कि एक ये है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर के ओर से, जो परमेश्वर का दान देती है। तो पवित्र आत्मा उनके बीच में काम करती है। पौलुस कहती है, तुम कम से कम दान में, कौन से दान में, पौलुस कहता है तुम कौन से दान में काम करते हो, बीच में काम करती है, नहीं सॉरी, तुम कौन से दान में काम करते हैं कि इससे मतलब नहीं है। पौलुस कहते हैं इससे मतलब नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से है, आना चाहिए, वो पवित्र आत्मा की ओर से आना चाहिए। इसीलिए कहता है दान तो कई प्रकार का है लेकिन आत्मा एक ही है। तो कौन सा दान पे तुम काम करते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आना चाहिए पवित्र आत्मा से। ये आपको पॉइंट है, क्योंकि आत्मा एक ही है। दान तो बहुत है, वरदानों तो बहुत है, लेकिन पौलुस कहता है आत्मा एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। तो एक ही है। पौलुस कहता है तुमको जो भी दान मिला है तो क्या पवित्र आत्मा से मिला है? ये प्रश्न उठता है, ये पूछ रहा है पौलुस। तो फिर कहता है वचन पहला कुरिन्थियों 12 का 5, तो पहला कुरिन्थियों 12 का 4 में क्या देखा कि कहता है वरदान तो कई प्रकार की है लेकिन परंतु आत्मा एक ही है। तो यहाँ मेन पॉइंट है, आत्मा एक ही है। दूसरा पहला कुरिन्थियों 12 का 5 वो कहता है और सेवा भी कई प्रकार का है परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। इसका बोलने का मतलब है क्या है पता है? तुम सेवा तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमको सेवा दी किसने? प्रभु ने दी है या दूसरे ने? तो अगर प्रभु ने दी तो प्रेज गॉड, ठीक है। तुम के कौन से दान में काम कर रहे हो वो ठीक है, अगर प्रभु ने दी है, परमेश्वर की आत्मा में है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी है। लेकिन दान किसने दी है? क्या पवित्र आत्मा ने दी है? ये प्रश्न आता है। इसीलिए कहता है पवित्र आत्मा एक ही है। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 4 और 5 में वहाँ लिखा है कि पौलुस कहता है 2 यीशु हो गए, 2 आत्मा हो गए, 2 सुसमाचार हो गए। ऐसा कहते इसको पढ़ लीजिएगा, इस वचन को पहल पढ़ लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 12 नहीं, 11 का 4, 5 पढ़ लीजिएगा। इसमें पौलुस कहता है कि 2 यीशु हो गए, 2 आत्मा हो गए, 2 सुसमाचार हो गए, ऐसा कहते हैं। इसको पढ़िएगा। तो पौलुस कहता है तुम दानों में तो काम कर रहे हो, लेकिन दान दी किसने? क्या वही एक पवित्र आत्मा ने दिया है? ये प्रश्न उठता है। कहता है कौन सी आत्मा से चल रहे हो? तुम सेवा तो कर रहे हो, लेकिन सेवा किसने दिया है? क्या वही एक प्रभु ने दिया है? क्या उसी एक प्रभु जो है यीशु,
उसी ने दिया है। फिर तीसरा आता है, क्या देखिए, तीसरा आता है 1 कुरिन्थियों 12:6, यानी कि परमेश्वर पिता कहता है वो प्रभावशाली कार्यों कई प्रकार का है, प्रभावशाली कार्यों कई प्रकार का है, परंतु परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 3 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे तीनों भी देखते हैं, तीनों वचन को अभी देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों 12:4 में क्या लिखा है कि 4 में लिखा है आत्मा एक ही है। मेन पॉइंट को देखो, आत्मा एक ही है। 1 कुरिन्थियों 12:5 में लिखा है प्रभु एक ही है। और तीसरा में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:6, इसमें लिखता है परमेश्वर एक ही है। आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है और परमेश्वर एक ही है। तो आत्मा एक है, परमेश्वर एक ही है, आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है और प्रभु भी एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों भी दिखते हैं, आत्मा, प्रभु, परमेश्वर, तीनों भी, परमेश्वर पिता यानी कि परमेश्वर यानी कि परमेश्वर पिता, तीनों देखती है। तो ये आत्मा, यीशु और परमेश्वर, आत्मा, यीशु और परमेश्वर, तो इस मिलाकर 3 एक परमेश्वर है। इन तीनों मिलाकर क्या है? 3 एक परमेश्वर है, ट्रिनिटी गॉड। आप जो अभी ओनली जीसस वाले, ऑन गॉड वाले जो बहस करते हैं ना कि भाई एक ही परमेश्वर है, तो यहाँ 3 क्यों लिखा है? ये प्रश्न आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर यहाँ पे देख लो 3 है। 1 कुरिन्थियों 12:4 कहता है एक ही आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। 1 कुरिन्थियों 12:5 कहता है एक ही प्रभु यानी कि प्रभु यीशु। 1 कुरिन्थियों 12:6 कहता है एक ही परमेश्वर यानी कि परमेश्वर पिता। तो यहाँ पे पौलुस तीनों को अलग किया, तीनों को 3 एक परमेश्वर को अलग किया और मूर्ति पूजक का जो गुंगी आत्मा है उसको अलग किया। बात समझ में आई? तो 3 एक परमेश्वर अलग है, गुंगी मूर्तियों की आत्मा अलग है। लूसी गुंगी मूर्तियों की आत्मा से, गुंगी मूर्तियों की आत्मा यानी कि गुंगी मूर्तियों की आत्मा का सेवा अलग है, परमेश्वर के आत्मा का सेवा यानी कि पवित्र आत्मा का सेवा अलग है। तो पवित्र आत्मा का दान अलग है, गुंगी मूर्तियों का दान अलग है। तो कॉन्टेक्स्ट में ये है। क्या अभी आपने कभी ऐसा सोचा कि आप कौन सी आत्मा में लीड हो रहे हो? आपसे बात कर रहा हूं, जो देख रहे हो मसीह लोग, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, इंडियन वाले, जापानीज वालों, आपसे मैं बात कर रहा हूं। आपने कभी सोचा कौन से आत्मा में आप लीड हो रहे हो? और भारत के सेवक, पास्टर, कलीसिया को भी लोग भी है जो कि उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप सोचा कभी कि आप कौन सी आत्मा में लीड हो रहे हो? और आजकल तो कोई भी खुद को पास्टर, कोई भी खुद को अपोस्तल, कोई भी खुद को रेफरेंट, कोई भी खुद को बड़े बड़े बिशप दास बना बैठे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन से आत्मा में चल रहे हैं, लेकिन न्याय का दिन तो सबसे मुलाकात होगी और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि 1 कुरिन्थियों 12:4, 5, 6 में पौलुस चेतावनी दे रहा है कि गुंगी मूर्तियों की आत्मा को अलग और 3 एक परमेश्वर का आत्मा को बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ कहाँ का ये वचन का साथ। तो मैं फिर से कहता हूं कि अगर परमेश्वर के आत्मा में है तो ऐसा कुछ नहीं बुलवाएगा, ऐसे कोई भी भाषा नहीं बुलवाएगी जिसे यीशु को शापित कहा जाए। ध्यान रखें। तो इसका मतलब है कलीसियाओं के अंदर आज आपको जांचना होगा,
आज आपको परखना होगा आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो। कहीं उस भाषा में जिसको तुम खुद जानते तक नहीं हो, कुछ ऐसे तो नहीं बोल रहे हो जिसे तुम यीशु को श्रापित बुलवा रही हो। तो वो गीतों में हो, वो प्रार्थना में हो, वो प्रचार में हो, अपने प्रचार में हो, यीशु को गलत तो नहीं बोल बैठ रहे हो। पहला कुरिन्थियों 12:7 को सुने, लिखा है किंतु सबके लाभ। पहला कुरिन्थियों 12:7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। तो इसका मतलब है किंतु ये जो शब्द है ना कि ये समझना होगा कि लिखा है सबके लाभ पहुंचाने के लिए। इसका मतलब है ऐसा कोई दान आपको नहीं मिलता जो आपको व्यक्तिगत मिला हो। कहते हैं ना यह आपके व्यक्तिगत के लिए है। ऐसा कोई भी जो कोई आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में कि आपका पर्सनल लैंग्वेज है, आपका पर्सनल भाषा है, आप डायरेक्ट बात करते हैं। तो इस वचन के अनुसार अभी जो मैंने आपको पढ़वाया, इस सबके लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपना दान आपको देता है। तो सबके लाभ पहुंचाने के लिए आपके लिए नहीं दोस्तों, एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं। ओपन बात है ये। अगर किसी को बहस करना है तो कर सकते हैं। मैं खुला कह रहा हूं, बोल रहा हूं, कोई भी एक भी गिफ्ट पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है लिखित में कहीं पे भी दिखाओ कि ये आपका पर्सनल गिफ्ट है, ये आपका पर्सनल दान है, लिखित में निकाल कर बताइए पूरा बाइबल से। नहीं मिलेगा। तो इस बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्ति करता हूं कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि उन दिनों में कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस चेतावनी दे रही है कि दो आत्मा काम करते हुए, कार्य करते हुए दिखती है। एक है गूंगी मूर्तियों की आत्मा जो यीशु को श्रापित बुलवाती थी और दूसरी है पवित्र आत्मा की दान। तो ये दानों को, दूसरा है पवित्र आत्मा, इन दोनों को आपको परखना होगा। और इसी में लूसीफर सबको बहकाया है, फंसा को रखे है। अगर बारीकी से इसको नहीं समझे, परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा का मदद से आप लीड कर रहे हो या नहीं, प्रचार कर रहे हो या नहीं, गीत गा रहे हो या नहीं, या म्यूजिक जो भी प्रभु का सेवा कर रहा है, अगर प्रभु से है, पवित्र आत्मा से है तो ठीक है। अगर गूंगी मूर्तियों की आत्मा से है तो भैया सब गड़बड़ है। तो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप इस विषय को समझे होंगे और जितना हो सके आप लोग सब खरी शिक्षा के फॉलोअर, खरी शिक्षा के दीवाने, आप YouTube में भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं, ताकि सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रभु का राज्य में सही शिक्षा का साथ एक मसीह मजबूती का साथ अपना आत्मिक जीवन को ले चल सके, यही मकसद है। और खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा परमेश्वर आपका आंखें खोले। जय मसीह।